तेरे या दीन छैला लावना छैलाली सवरिया। ए भैया विद्वानों ने लिखा बाग कुम्हारा ने दिमाग लगायो माटी से वन ने लगायो। एक कुम्हारा तेरे या दीन छै प्याला बना छै प्याली सवरिया। ए बात सुनरा ने दिमाग लगायो सोने सेवन ने लगायो। ए सुनरा तेरे या दीन छै बाला बना छै वारी सवरिया। राजा ने जवाब दिया री ओ पगली पुत्र नहीं है तो ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों में हाथ बटाने को बेटा ना साथ निभाएगा। किस्मत में नहीं है तो वो आपके आसपास जाकर के भी वापस चला जाएगा, और किस्मत में है वो कहीं भी हो आएगा जरूर। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में एक से जल गई चिता। दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में एक से जल रही चिता है। एक ही वृक्ष की आप डाली तोड़ करके और हवन कुंड में आहुति देते हो उसको लगा के अच्छे से, और उसके बाद वो लकड़ी तोड़ करके आप चिता में काम करते हो। किस्मत की बात है। एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक पत्थर के दो टुकड़े, आदमी पत्थर तोड़ करके एक की शिवलिंग बना लेता है, उसकी पूजा करता है, और एक सीढ़ियों पर लगा देता है, उसके ऊपर से निकलता है। ये किस्मत की बात है। एक बन शंकर जी पूजते एक सीढ़ी पर लगाए। एक बन शंकर जी एक राजा की दो बेटी पर किस्मत जुदा जुदा है। एक राजा के दो बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है। एक झूले पालने में एक पत्तों पर पड़ा है। एक झूले
करना? बोले विवाह कर लो। राजा बोले अरे ओ पगली, कांटो बुरो करील को और बनरोटी घाम, और सौत बुरी है चून की और साजे को काम। विवाह नहीं कर सकता। जिस घर में दो नारी हों उसमें दो नाली बहती हैं, दोनों दो तरफ निकलती हैं, घर में न एक भी रहती है। सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान ले प्यारी, और तो आवत दे निकार करे तेरी ख्वारी। विवाह नहीं कर सकता। उनसे पूछो नारी की झाई परत, अंधे हो तब भुजंग, और कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी के संग। एक औरत को चलाए वो बड़ी मुसीबत की बात है। हम पे दो दो नाएं चलेंगे। आराम आराम से धीरे धीरे पी लो, बिना बोले पी लो। हमसे ज्यादा आवाज तो आपकी आ जाती हम तक। भैया कहते हैं कि विवाह जब तक नहीं हो रहा है तब तक पूर्ण तरीके से आदमी आजाद है। अगर समझने वाला इंसान विवाह के बाद भी न मिले तो फिर जिंदगी नरक के समान है। क्योंकि परी है पिछारी घरवाली मेरी कहतियात, घर में घुसे हो बाजार चोना जाओ जी, हल्द लाओ मिर्च लाओ और तुम धनिया लाओ, कूटवे के काजे धनकुटा मंगाओ जी, ताते जी लड़ुआ भरे रोटी ते लड़ुआ भरे सूखी खाओ चाहे रूखी सरकाओ जी, रात के सिनेमा से 1:30 बजे आओ जी, फोरा नहीं फुंसी नहीं डॉक्टर हकीमन से जेब को बचाओ जी, और जाड़े में 4-4 महीना न आओ जी, और कुआरे रहोगे तो सुखारे रहोगे लला, जानबूझ नाक में नकेल ना डराओ जी। आदमी की आधी आजादी खत्म। चाहे कितनो बड़ो बलवान होवे, चाहे कितनो बड़ो धनवान होवे, चाहे कितनो बड़ो आदमी होवे, लेकिन औरत के सामने कभी कभी झुक के रहना ही पड़ता है। और तुम्हारी गलती है ना है, तुम तो मनुष्य हो। मैंने पहले ही दिन कल ही बोला था शायद, जब देवता अपनी अपनी से हारे गए तो तुम क्या जीतोगे। हाँ ये है ही। और माताओं एक बात बता दूं, पति आपके फायदे की बात है, बताऊं क्या? ठीक है, पति चाहे कितने भी गुस्से में हो, पति चाहे कितने भी गुस्से में हो, औरत सज धज करके एक बार मुस्कुरा दे सब गुस्सा शांति। अब ऐसो ना है कि वे पिए होए और खड़े होए, तुम लगाए लिपस्टिक पहुंच जाओ सब पूरे आंगन में लिपस्टिक मारी मारी घूमे। हाँ मूड के हिसाब से भी जाना है कि मतलब ज्यादा गुस्से में तो नहीं है ना, लग जाए फिर सांस भी ना ले तो मारते मारते पूरे आंगन में डोल मारी मारी घूमो। ऐसा होता है कि आप तैयार भी तब हो, आप दिखाओ भी तब जब उनका थोड़ा मूड भी ठीक हो। अब वो तो लाल ताल गुस्से में है, बाहर से आए काम धंधा करके, तुम पहुंच गई ऐसे ले पानी लो सज धज के, तो फिर तो समझ लो क्या हालत होवे। अच्छा एक बात बताओ माताओं, करवा चौथ व्रत कौन कौन रहती है? हाथ उठाना। बस इतनी रहती है? शर्म की वजह से नहीं उठा रही हो? इसमें क्या शर्म है? पति के लिए रहती, पति की लंबी उम्र होती है ना, होती है क्या? कितनी तेज हाथ उठाई रही है। अच्छा देखो, अब विनोद भाव में ही कह रही हूं, ऐसा नहीं बुरा मत मानना, विनोद भाव में ही कह रही हूं। एक बार मैया लक्ष्मी से उल्लू ने सवाल किया कि दुनिया पूजा आपकी करती है लेकिन हमें कोई नहीं पूछता। तो मैया ने जवाब दियो कि हमारी पूजा कब होवे? बोले दीपावली पे। तो बोले तू क्या चाहता है? तो मैया लक्ष्मी से उल्लू बोलो कि तुम्हारी पूजा के लिए होती है, मैं भी तुम्हारे साथ में ही रहता हूं तो मेरी भी होनी चाहिए। तो मैया बोली तू चिंता ना कर, दीपावली से 11 दिन पहले तेरी पूजा होगी। दीपावली से 11 दिन पहले क्या होवे? तेज बोलो जरा। करवा चौथ बोली गोविंद भगवान की। भैया या रहने की इस बात पर हुए न पति मजबूर, सुरुचि सुंदरी से हुआ इनका विवाह मंजूर।
सुरुचि। सुरुचि का मतलब है जो स्वयं में रुचि रखती हो, दुनिया से कोई मतलब न हो। सुरुचि नाम की लड़की आई, डोले में बैठी बड़ी रानी ने दासी को भेजा, जाकर के मेरी छोटी बहन को सम्मान में लेके आ। दासी गई, चलिए बहन, आपको आपकी बड़ी बहन ने बुलाया है। बोले कौन बड़ी बहन? आपके राजा की जो पहले वाली रानी है। बोले विवाह हो गया? बोले जी। महाराज को बुलाओ। राजा उत्तानपाद को बुलाया गया तो जवाब दिया, जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो? भोग करन को काफी थी, मोय भार झोंकवे लाए हो। अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस भिजवा दो, तुम इसके साथ बिहार करो, मोको पीहर को पठवा दो। अगर इज्जत चाहते हो तो हमारा डोला वापस भिजवा दो। जिंदगी में आदमी पूरी जिंदगी बिता देता है इज्जत कमाने के लिए, और बिगाड़ने के लिए 2 मिनट नहीं लगते। एक विश्वास पे शादी कराई, और भैया विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसे लिखने में सेकंड लगता है, पढ़ने में मिनट लगता है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। डोले में बैठी, जवाब दिया, बड़ी रानी भाग के पहुंची है। बोले बहन क्या बात है, चलना? बोले ऐसे नहीं जाऊंगी, जब तू घर से बाहर हो जाएगी तभी अंदर प्रवेश करूंगी। बोले कैसी बात करती है, तू मेरी छोटी बहन के बराबर है। बोले नहीं, पहले तू बाहर फिर मैं अंदर जाऊंगी। मैना में पानी भर के लाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी, अच्छे तेरी सेवा करूंगी। बार बार समझा रही, लेकिन छोटी बहन नहीं मान रही, और जवाब दिया, बूढ़ी बिल्ली भगदिन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है। मैं तुझे बालक दूंगी, तू मेरे बालक को मार देगी, मेरे पति को जहर दे देगी, मुझे घर से निकाल देगी। अब राजा उत्तानपाद पीठ फेर के रो रहे थे। बोले मैंने तो को पूरी रात समझायो, तेने मेरी एक बात नहीं मानी। मैया सुनीति ने चरण पकड़े, नाथ आप परेशान मत हो, मैं किसी न किसी प्रकार से अंदर लेके जाऊंगी। जब प्रवेश कर गई, बोले एक ही शर्त पे अंदर जाओगी। शर्त क्या है? शर्त ये है कि हाथ में बांस, मोटी सी साड़ी, आज से अट्टे पर खड़े होकर के चिड़िया